दीन जाए, मुलजिम को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और हत्यारों का फांसी दीन जाए, और नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। हमारे लिए पुलिस प्रशासन नहीं है, तब मुर्दा है। और शिवराज सिंह कहाँ है कि कुछ नहीं करवा रहा है। बाहर से टीम मंगाई जाए, सब कुछ किया जाए, नहीं तो ऐसे आंदोलन चलेगा जब तक चलना हुआ। तो केदारनाथ शुक्ला पंडित है या पंडित के तो दबाव है, वो खुद कर नहीं कर रहा है, सीधी एक मर गया है। एक सब नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और हम आज आए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि मनोज जायसवाल के हत्याकांड जो हुआ था उसके निर्मम हत्याकांड के विरोध में लोगों को जो न्याय नहीं मिला है उसके लिए यहाँ पे आज आंदोलन किया जा रहा है। इन महिलाओं के द्वारा, इन बेटियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी तक 1 महीने हो गए हैं हत्याकांड को, कोई भी कार्यवाही पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। अभी तक उनके ये कहें कि हत्या जिन्होंने की है, हत्यारे, उनको अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आइए जानते हैं लोगों से क्या मांग है इनकी और क्या कुछ पुलिस और प्रशासन के द्वारा अभी तक किया गया है। हमारी मांग है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम लोग को बहुत कष्ट हो रहा है कि हत्यारे नहीं पकड़े गए, 1 महीने हो गए कांड को। अभी तक क्या पुलिस के द्वारा कुछ किया गया है? नहीं किया गया है अभी तक, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नहीं, ये कहेंगे कि कोई कार्रवाई हुई है क्या? लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 महीना पूरा हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप उनकी फैमिली? हाँ, उनकी फैमिली की है। सबसे पहला ये सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि इतनी उम्र के बाद भी 40 वर्ष की उम्र की एक औरत जब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है तो ये लड़कियाँ कहाँ से करेंगी? आप खुद सोचिए कि ऐसी जगह जो जहाँ पे इतनी भीड़ हो, इतने लोग हो और एक 40 वर्षीय महिला खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती है और उसकी हत्या हो रही है। लोगों का ये है कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं, पर अब उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रह गया है। किसी भी उम्र में कोई भी महिला, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। आइए लोगों से पूछते हैं कि उनके यहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ के लोगों में, वहाँ की बेटियों में, वहाँ की औरतों में। आप अपने गांव में सुरक्षित खुद को महसूस करती हैं कभी? हाँ। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपके ही गाँव में 40 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई? क्या सोचती है? नहीं है। आप उन्हीं की बेटी हैं? हाँ। अच्छा, डरना नहीं है, आपको अपनी बात रखनी है क्योंकि जब आप नहीं बताएंगी आपके साथ क्या हुआ है तो लोग आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे। ना ही हम उनकर बहनी हैं, उनसे छोटा है, हमसे बड़ी है, पर हो गया हमसे 40-40 साल की है, मतलब वो हमसे बड़ी है। तो आप एक बात बताइए, जब उनकी उम्र 40 वर्ष थी, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। ये कहेंगे कि आजकल एज जब बढ़ती है तो लोग सोचते हैं कि बेटियों के साथ माँ को भेज देंगे तो सुरक्षित हैं, लेकिन आप बताइए कि आपकी खुद की बेटियां हैं? हमारी बहन है वो। आपकी बेटियां हैं? हमारी बेटी नहीं है, हमारी बहन है वो। आपके परिवार में होंगी, ये भी तो आपकी बेटी जैसी ही होगी। आपको क्या लगता है ये आपके साथ में जाएगी, सुरक्षित होगी? जब ये सियान है, इतनी दूर गई, सियानन की मेर कल तो बिटियन का हाल हो। बिटिया सब डर के मारा अंदर रहती हैं, बिटिया डर रही हैं। पुलिस प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कार्रवाई करे। पुलिस जाए बार बार बस देख के लौट आती, हत्यारन के फांसी दे, हत्यारन का पकड़ा जाए। यह मांग है हमारे लोगन के। हमारी वो मामी है, हम ये चाहते हैं कि हमको वो सजा से सजा दी जाए, हत्यारों को फंदा फांसी के दिया जाए, फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। उनकी हत्या हुई है, क्या उनके साथ क्या हुआ है ये तो ये कहेंगे कि जांच के माध्यम से ये पता चला है कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हत्या की। जबरदस्त उनके साथ हुआ है, जबरदस्त, और नाला के पास से हटला करके ले गए हैं। पुलिस की जांच में ये आया है कि कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ, उनकी सिर्फ हत्या की गई है। शरीर में जो पत्थर डाला, शरीर पर जब कपड़ा नहीं है, एक भी कपड़ा शरीर पर नहीं है, कपड़ा दूर कहीं पड़ा है, लहास कहीं दूर पर है, कपड़ा दूर है और शरीर दूर है, तो क्या मानते हैं अब, क्या मानेंगे अब? हमारी मांग यही है, CBI जांच की जाए। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, CBI जांच की जाए, बस यही हमारी मांग है।
पुलिस प्रशासन बार बार जाती है, बस जहाँ देखकर बस आके बैठ जाती है अपने स्थान पर, कुछ कर नहीं रही। आज महीना भर हो गया, किस किस के जो तो आप महीना भर हो गया है। आप तो मीडिया वाले हैं, मीडिया में आप जो चाहेंगे छाप देंगे। आपके बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रही है। मीडिया गलत नहीं छापती है। आज सबके बेटी है, सबके बहन है, सबकी माँ है। मैं खुद एक बेटी हूँ। सबके साथ यही होगा जो आज हो रहा है। अगर कुछ मीडिया वाले कुछ नहीं करेंगे, ना ही पुलिस प्रशासन करेगी, तो आज ये आज उसके साथ हुए, कल किसी की माँ के साथ हो सकता है, किसी की बहन के साथ हो सकता है। आप समझ लीजिए। एक बात बताइए कि बेटी मैं भी हूँ, मेरे माँ बाप भी मुझे घर से बाहर भेजते हैं, सुरक्षित वो खुद भी नहीं महसूस करते। उनको भी कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है, हर माँ बाप को रहता है। घर से बेटी जब करती है या जब तक या माँ करती है, जब तक घर नहीं वापस जाती तब तक कोई भी घर के इंसान है तो वो सुरक्षित नहीं रहता। सोचता है कि एक क्या के बीच में क्या हो सकता है, और कब जब तक नहीं आ जाते तब तक प्राण फटफट भर रहे होता रहता है। एक सवाल मेरा सवाल नहीं कहूँगी, ये जनता का सवाल कहूँगी कि आखिर बेटियां कब तक सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी खुद को। आखिर घर से अगर मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि एक उम्र तक ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, 18 के बाद या फिर 20-30 के बाद लड़कियां उसके बाद सुरक्षित मान लीजिए महसूस करती होंगी, तो एक 40 वर्षीय महिला के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर किसी भी उम्र में एक औरत, एक बेटी सुरक्षित नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए। लड़कियां बच नहीं रही हैं मैडम, तो और कैसे बच जाएंगी? 40 साल की, 10 साल की लड़कियां नहीं बच रही हैं। ये इस तरह हो रहा है। तो प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल कि क्यों अभी तक ऐसा हो रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई आवाज, कोई कार्रवाई नहीं उठी है, कोई कार्रवाई नहीं उठी है। पुलिस प्रशासन जात भर है तो कोई कार्रवाई एक भी नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। हाँ, कितनी जांच चलेगी कुछ पता नहीं, कब तक चलेंगे, कब तक में लोग कर पाएंगे। करते हैं कि नहीं करते, दबा देते हैं, ये भी कोई पता नहीं है। और पैसा भी खा चुके हैं, इसलिए हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग को नहीं सुन रहे हैं। हम लोग भी पैसा होते तो हम लोग को भी सुनते हैं। बस पैसा वाले इंसान है तो लोग को सुन रहे हैं। जो बड़े हैं तो ठीक है, उनका तो हो जाएगा। जो गरीब है तो वो नहीं जिंदा रहेगा। गरीब को तो ऐसे दफना देंगे, फुर्सत हो जाएंगे। लोगों को बड़ा ही सूंघता है। बड़ा सवाल एक और कि अभी तक बेटियां और औरतें सुरक्षित नहीं थी। अब एक और सवाल कि गरीबी और अमीरी का भी अंतर होता है। कहीं ना कहीं जो अमीर है वो पैसे देता है, प्रशासन को खरीद लेता है। और एक ये भी है कि जब पहले ये इनका कहना है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, जब निर्वस्त्र लाश उनकी पाई गई है, तो क्या अर्थ है इसका आखिर? और दूसरा सवाल ये कि जब उनके साथ इतना कुछ हुआ और फिर जांच में कुछ भी नहीं आया बाहर। उनका बाल घोटा वहाँ सोन नदी में पड़ा है मैडम, और कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, पूरा शरीर काला, तेजाब डाल के भूंजे हैं, पत्थर डाले हैं शरीर में, कुछ नहीं हुआ। तेजाब डाले रहे हैं। तो ये आंदोलन कब तक होगा? सीबीआई जांच अगर प्रशासन नहीं शुरू करती है तो आपके तरफ से क्या किया जाएगा? क्या जब तक मुलजिम मिल जाएगा तब तक यही होगा। मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा तो यही चलता है। सीधी पुलिस पैसा मिला, पैसा कारण ऐसा हो रहा है। मनोज जायसवाल का जल्दी से जल्दी मुझे चाहिए, मुलजिम का सामना की जाए। पुलिस जाती है फिर घूम करके लौट आती है वहाँ से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज 21 दिन हो गए तो मुलजिम क्यों नहीं मिल रहा है? कारण क्या है उसका, ये बताओ। इतनी पुलिस बाहर की टीम मंगाई जाए और मुलजिम को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। जब तक मनोज जायसवाल की हत्यारों का मुलजिम नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। और इसके बाद जब कुछ फांसी चाहिए इनको, लास्ट में जब मिलने के बाद सामना हुए मुलजिम का, इसको फांसी दी जाए, तड़पाया जाए उसी तरह जिस तरह मेरे मनोज जायसवाल का हत्यारों किया गया है, उसी तरह उसके अभी होना चाहिए। और ये है कि देखिए, बहन बेटियाँ सबकी हैं, आप भी बेटियाँ हैं, हमारे भी बेटियाँ हैं, हम लोग भी किसी के बेटी हैं। इसी तरह गांव देहात में बहुत से अकेले चलते हैं लोग, लेकिन ऐसा हो रहा है तो कब तक होगा ये बताइए आप। तो मनोज जायसवाल का हम लोगों का जल्दी से जल्दी मुलजिम चाहिए, और हम कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों के सामने मुलजिम आए, सबके सामने, सब जनता के सामने मुलजिम आए, और मुलजिम का फांसी दी जाए, मुलजिम का जल्द से जल्द ढूंढा जाए।
और हत्यारों का फांसी दी जाए और नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। हमारे लिए पुलिस प्रशासन नहीं है, तब मुर्दा है। और शिवराज सिंह कहाँ है कि कुछ नहीं करवा रहा है। बाहर से टीम मंगाई जाए, सब कुछ किया जाए, नहीं तो ऐसे आंदोलन चलेगा जब तक चलना हुआ। तो केदारनाथ शुक्ला पंडित है या पंडित के तो दबाव है, वो खुद कर नहीं कर रहे हैं, सीधी एक खुद मर गया है। एक सवाल कि आखिर गरीब, पहली बात गरीब और दूसरी बात एक औरत को न्याय कब मिलेगा? क्या प्रशासन इसमें आंख बंद करके रखेगी कि कुछ भी नहीं किया जाएगा उनके साथ, इनको न्याय नहीं मिलेगा? अगर आज इनको न्याय नहीं मिलता है तो आगे जाकर कैसे उम्मीद करेंगे ये लोग प्रशासन से? और क्या कुछ औरतें और बेटियां कैसे रहेंगी इस समाज में, सुरक्षित खुद को रखेंगी कैसे?